हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का यूट्यूब चैनल V2 स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि समास समास क्या होता है, क्योंकि हर तरह के परीक्षा में पूछे जाते हैं कि समास क्या होता है, समास को किस तरह पहचानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे कि समास क्या होता है, पूरा बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि समास क्या होता है और समास को किस तरह पहचानेंगे कि कौन कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है समास ट्रिक। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि समास होता क्या है, समास का परिभाषा क्या होता है और समास कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं समास का परिभाषा। परिभाषा में सब मिल जाएगा कि समास कैसे बनते हैं। देखिए परिभाषा, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। क्या दोस्तों, तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। तो याद हो गया होगा, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे समास कहते हैं। अगला देखेंगे समास के प्रकार, समास कितने प्रकार के होते हैं और पुनः एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ट्रिक के माध्यम से करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि समास को किस तरह पहचानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दिया है समास के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा क्रमधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठवा बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, पूरा क्लियर हो जाएगा कि समास क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ट्री के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, दिया है अव्ययी भाव समास। सबसे पहले जानेंगे इसका परिभाषा, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। उसके बाद ट्री देखेंगे, उसके बाद पहचानेंगे क्या अव्ययी भाव समास है। देखिए, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगाओ, क्या लगाओ, तो उपसर्ग लगाओ, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे उपसर्ग में क्या लगा है दोस्त, यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र और प्रति। ठीक दोस्तों, यह उपसर्ग में क्या लगा हो, यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र और प्रति लगा हो उससे अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे उदाहरण क्या है, अनुरूप। तो अनुरूप में क्या उपसर्ग लगा है दोस्त, तो अनु लगा है यहाँ पे। देखिए अगला है यथा संभव, तो यथा संभव में क्या उपसर्ग लगा है, तो यथा लगा है, यहाँ बताए थे। अगला दिया है आज जन्म, तो आज जन्म में क्या उपसर्ग लगा है दोस्त, तो आ लगा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे उपसर्ग बताए थे, यही ट्रिक है। ये वाला अगर याद हो गया तो आराम से पहचान जाइएगा कि अब यही भाव समास है। अगला है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में क्या उपसर्ग लगा है दोस्त, तो प्रति लगा है। देखिए यहाँ पे प्रति। अगला है भर पेट, भर पेट में क्या उपसर्ग लगा है, तो भर क्या लगा है, भर। ठीक है दोस्तों, तो उपसर्ग था तो पहचान गए कि प्रारंभ में क्या था, उपसर्ग था प्रारंभ में, तो पहचान गए कि अव्ययी भाव समास है। अगर इसमें उपसर्ग नहीं लगाओ तो अब किस तरह पहचानेंगे कि यह समास अव्ययी भाव समास है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिया है हाथों हाथ, बातों बात, दिनों दिन, रातों रात। ठीक है दोस्तों, दोनों शब्द क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। देखिए बातों बात, रातों रात, दोनों क्या है, तो सेम शब्द है। ठीक है दोस्त, देखिए यहाँ पे इनमें योजक चिन्ह होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, हाथों हाथ, बातों बात, दिनों दिन, रातों रात। ठीक है दोस्तों, तो पहचान गए अब ये भाव समास। पहला क्या देखेंगे, तो उपसर्ग लगाओ। दूसरा, दोनों शब्द एक ही होना चाहिए और उसमें योजक चिन्ह लगा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे हाथों हाथ, बातों बात, दिनों दिन, रातों रात, सब क्या है, तो आ जाएगा अब ये भाव समास में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं तत्पुरुष समास। दूसरा क्या दिया है, तत्पुरुष समास। अब देखेंगे इसका परिभाषा, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, ट्रिक, और क्या यह तत्पुरुष समास है या नहीं है देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया तत्पुरुष समास में समास के विग्रह करने पर कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से जो भी कारक चिन्ह हो वो क्या होते हैं, तो लुप्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब उसका विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह दिखाई
देते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए कारक चिन्ह में क्या है, जैसे में का, की, को, के लिए, में, पर, से और आदि, क्या है, सब कारक चिन्ह है। उदाहरण देखेंगे, यहाँ पे उदाहरण दिया है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त करना, यहाँ पे को क्या है, तो कारक चिन्ह आ गया, यही तो क्या है, तो ट्रिक है। ये दोस्त कारक चिन्ह यहाँ पे छिपा है कि नहीं, यश प्राप्त लौका नहीं लौका, और यहाँ पे दिखाई दिया को, दिखाई दिया कि नहीं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जब लास्ट तक बने रहिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि समास क्या होता है। अगला दिया है मन चाहा, तो मन से चाहने वालों क्या कहते हैं, तो मन चाहा कहते हैं। इसमें क्या कारक चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पे से लगा है, क्या लगा है, से मन चाहा, तो कारक चिन्ह यहाँ पे छुपा है कि नहीं मन चाहा में। अलग है राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, ठीक है, इसमें क्या लगा है, तो का लगा है, राजा का पुत्र, यहाँ पर भी छुपा हुआ है, अब छुपा है नहीं, देखिए यहाँ पे का नहीं दिखाई दे रहा है। अगला दिया है धर्मवीर, धर्म का वीर, इसमें क्या लगा है, कारक चिन्ह, तो यहाँ पे का लगा है, कारक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो पहचान करोगे तत्पुरुष समास में क्या लगा, जिसका कारक चिन्ह क्या हो तो लुप्त हो जाता हो, उसका कहते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण का के की सब याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नहीं याद कर लीजिएगा, बस पहचान में आ जाएगा कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है या विभाव समास है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो, कारक चिन्ह क्या हो तो लुप्त हो, यश को प्राप्त करना, मन को चाहने वाला, तो मन से तब कारक चिन्ह है। अगला है राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं कर्मधारय समास, तीसरा। ठीक है दोस्तों, तीसरा कहते हैं तो कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है कर्मधारय समास का। देखिए, जिस समास के प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता हूं, जिस समास के प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो उसे कर्मधारय समास कहता है। ठीक है दोस्तों, जो प्रथम पद होता है दूसरे पदों को क्या कहता है तो विशेषता बताता है। जैसे में वो गोरा है तो विशेषता क्या है, तो गोरा है। वो काला है तो विशेषता क्या है कि वह कला है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे और नोट में जो बात दिए हैं याद करना पड़ेगा, तभी ट्रिक पहचान में आएगा। ठीक है दोस्तों, दिया यहाँ पे इस पद की तुलना, इस पद की तुलना है जो के समान विग्रह के साथ है। जब इसका विग्रह करे तो क्या आना चाहिए, है जो या के समान आना चाहिए, तभी पहचान पाएंगे कि यह कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं उदाहरण दिया है चरण कमल। तो देखिए यहाँ पे कमल के समान चरण आ गया, यहाँ पे के समान आ गया कि नहीं, यहाँ पे ट्रिक बताते हैं के समान चरण। दिए कमल नयन, तो कमल के समान क्या होना चाहिए, तो नयन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या आ गया, तो के समान आ गया। ठीक है दोस्तों, महापुरुष, महान है जो पुरुष, है जो आ गया कि नहीं, यहाँ पे विग्रह करने पर महान है जो पुरुष क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है अधा मरा, अधा है जो मरा, यहाँ पे है जो आ गया, यही तो क्या है दोस्तों ट्रिक है, याद करिए क्या इसमें है जो आ जाए और के समान आ जाए जब इसका विग्रह करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं कर्मधारय समास समझ गए होंगे, जिस समास के प्रथम पद दूसरे पदों की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और जो नोट में बात लिखवा है उसको याद करना पड़ेगा, है जो और के समान विग्रह करने के पे आए, जैसे बताए थे यहाँ पे महापुरुष, महान है जो पुरुष, कमल नयन, कमल के समान नयन, चरण कमल, कमल के समान चरण होना चाहिए, तो चरण होता है कमल के समान होना चाहिए, तो के समान यहाँ पर आया है दोस्तों, और है जो आया है यही क्या है, तो ट्रिक है कर्मधारय समास पहचानने का। अगला दिया है द्वंद्व समास, 4 नंबर क्या है, तो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास सबसे आसान है। ठीक है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लोग द्वंद्व समास एकदम आसान ट्रिक के, हमें ट्रिक के माध्यम से पहचान सकते हैं द्वंद्व समास। देखिए यहाँ पे दिया है जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, है दोस्तों, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो या दोनों के बीच योजक चिन्ह लगा हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या लगाओ, तो योजक चिन्ह लगाओ और दोनों पद क्या हो तो प्रधान होता है। देखिए यहाँ पे दिया जैसे में माता पिता, तो माता पिता में यहाँ पे लगा योजक चिन्ह, जितना माता का समान होता है उतना पिता का भी समान है। ठीक है दोस्तों, भाई बहन, जितना भाई का समान है उतना बहन का भी समान है, योजक चिन्ह लगा है बीच में। यहाँ पे ऊंच नीच, ऊंच नीच का जाएगा तो द्वंद्व समास, ऊंच जितना ऊंच है उतना नीच भी है। अगला पाप पुण्य, जितना पाप है उतना पुण्य है, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है। नदी नाले, जितना नदी का काम है उतना नाला का भी काम है, दोनों पद का है तो
प्रधान है यहाँ पे नदी और नाली। अगला है गलत और सही। गलत जितना काम है उतना सही भी काम है, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए होंगे यहाँ पे योजक चिन्ह देखना है और दोनों पद देखना है कि प्रधान है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पे हाथों हाथ लिखा है तो ये भी हो सकता है द्वंद्व समास में, नहीं दोस्तों। यहाँ पे हाथों हाथ दोनों शब्द का है तो एक ही है, यहाँ पे दोनों शब्द का है तो अलग अलग है, लेकिन दोनों का सम्मान का है तो एक ही है। नदी नाले गलत सही। पाप पुण्य जितना पाप है उतना पुण्य भी है। ऊंच नीच जितना ऊंच उतना नीच भी है। भाई बहन माता पिता, ठीक है दोस्तों। समझ गए होंगे द्वंद्व समास, यही ठीक है, ठीक है दोस्तों। योजक चिन्ह देखना है इसमें और दोनों पद प्रधान देखना है। अगला है द्विगु समास, ठीक है दोस्तों। इसका देखते हैं परिभाषा। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे में तिरंगा, तिरंगा में क्या है तो पहला पद क्या है तो तीन आया यहाँ पे संख्या, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए तिरंगा, तिरंगा में तीन आया क्या संख्यावाचक है नहीं दोस्तों। नवरात्रि, नवरात्रि, नवरात्रि कब आता है, नवरात्र मनाते हैं जब दुर्गा जी का दिन आता है, ठीक है दोस्तों। नवरात्रि में कितना है 9 आ गया यहाँ पे। चौराहा, तो चौराहा किसे कहते हैं जहाँ छोटे छोटे रास्ते मिलकर एक गुट होते हैं, या कोई रास्ते मिलकर एक जगह अस्थायी होते हैं, उसे चौराहा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चौराहा में कितना है यहाँ पे 4 आ गया। त्रिकोण, त्रिकोण में क्या है तो 3 आया है, त्रिकोण में क्या हो सकता है तो यहाँ पे द्विगु समास हो सकता है। अगला है पंचभुज, जिसका 5 भुजा हो उसे पंचभुज कहते हैं। तो पंचभुज में क्या है दोस्तों 5 आ गया, तो संख्यावाचक का पहला पद है कि नहीं यहाँ पे 5। अगला है दशानन, जिसका 10 हो आनंद उसे क्या कहते हैं दशानन, तो दोस्तों यहाँ पे 10 आया है, 10 का है तो संख्या वाचक शब्द है। तो समझ होंगे द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तिरंगा, नवरात्रि, चौराहा, त्रिकोण, पंचभुज, दशानन सब क्या है तो द्विगु समास में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और लास्ट नंबर दिया है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका परिभाषा जानते हैं कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ठीक है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इस समास में कोई भी पद होता है जो प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे में दो चोर मिलकर किसी दूसरे अनजान व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते हैं, उसी में ये वाला है, ठीक है दोस्तों। बहुब्रीहि समास, दो जो पद मिलेंगे तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसे दिया यहाँ पे देखिए, नोट में बात याद करना पड़ेगा। देवी देवताओं के नाम ज्यादा आते हैं किसमें तो बहुब्रीहि समास में देवी देवताओं का नाम अधिक आता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दिया यहाँ पे घनश्याम, तो घनश्याम किसको कहते हैं तो कृष्णा जी को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कृष्णा जी यहाँ पे संकेत हो गए, ठीक है दोस्तों। संकेत क्या हुआ कृष्णा जी। लंबोदर, जिसका लंबा हो उधर उसे लंबोदर कहते हैं, तो लंबोदर किसको कहते हैं तो गणेश जी को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे गणेश जी को संकेत कर रहा है। अगला है दशानन, जिसका 10 हो आनंद उसे क्या कहते हैं दशानन, दशानन जिसको रावण को कहते हैं, यहाँ पर रावण को संकेत कर रहा है। अगला दिया है मृत्युंजय, तो मृत्यु का जो दंड देते हैं उसे मृत्युंजय कहते हैं, और मृत्युंजय किसको कहते हैं तो शंकर जी को कहते हैं। यहाँ पर संकेत होगा शंकर जी, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं पूरा समझ गए होंगे ट्रिक के माध्यम से समास, ठीक है दोस्तों। एकदम आसान ट्रिक है, एक खाली फुल वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा समास है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।